तो दोस्तों आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 2.5 दिख रहा है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन नंबर 2.5। ठीक है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट हैज कैपेसिटेंस ऑफ 8 पिकोफैरेड। 1 पिकोफैरेड यानी कितना होता है, तो 10⁻⁻12 फैरेड होता है। या ऐसा कहो कि पिको यानी कितना होता है, तो पिको यानी होता है 10⁻⁻12। इतना याद रखो, ठीक है। व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस if the distance between plate is reduced by half and the space between them is filled with a substance of dielectrical constant 6। तो यहां पर हमको पूछा गया है कि जो कैपेसिटेंस होगा वो क्या होगा कि अगर उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमने आधा कर दिया और दोनों के बीच की जो स्पेस है वो हमने एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, तो 6 है, उस सब्सटेंस से भर दिया। तो क्या होगा ये हमको पूछा है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले डेटा लिख लेते हैं। कैपेसिटेंस बिटवीन पैरेलल प्लेट और कैपेसिटर, इसको हम डिनोट करेंगे C से, और वो कितना है, तो वो है 8 पिकोफैरेड। ये हमको दिया हुआ है, राइट। अब हम देखेंगे इनिशियली द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेट वाज d, है ना। तो ऐसा मान लेते हैं कि जो दोनों के बीच में जो दोनों पैरेलल प्लेट थे उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, ऐसा इनिशियली मान लेते हैं d। और उसको वो कैसे भरी थी, तो वो एयर से भरी थी। ठीक है, और एयर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो कितना होता है, तो वो होता है 1। ठीक है, एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K कितना होता है, तो 1 होता है। तो भाई इसका कैपेसिटेंस कितना आएगा ये हम देखेंगे। ठीक है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो वो होता है K इंटू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ठीक है, ए क्या होता है, तो ए होती है एरिया ऑफ ईच प्लेट, और इप्सिलॉन नॉट क्या होता है, तो वो होती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब यहां पर अगर हम की वैल्यू 1 डाल दें तो हमें क्या मिलेगा, इप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये हमको मिल जाता है, राइट। तो ये तो हमको यहां पर मान लेते हैं सी मिल गया, और ये इक्वेशन हमारा हो गया है 1, ऐसा मान लेते हैं। अब हम इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे। अब इक्वेशन नंबर 2 में जो नया डिस्टेंस होगा उसको हम बोलेंगे d डैश, और वो